हो गया खत्म, कर दी क्लास 11th वेस्ट। बट यू डोंट नीड टू वरी यार, अब होगा क्या, ठीक है कर लेंगे बाद में मैम, बाद में कर लेंगे। अभी तो 1 महीना और बचा है, अभी तो 2 महीने हैं यार, कर ही लेंगे। बट हाँ, इसके बाद अगर आप मुझे बोलोगे बाद में कि यार मैम अब कर लें तब कर लें, बेटा सॉरी, मैं झूठ तो नहीं कह सकती कि लास्ट के 15 दिन जब क्लास 11th खत्म होने वाली है आप एकदम परफेक्शन में आ जाएंगे। आई एम सो सॉरी। तो बेटा अगर हम बात करें कि अब हमें क्या करना चाहिए, हो गया खत्म, कर दी क्लास 11th वेस्ट। अब आपने बैच में तो इनरोल किया था, याद है ना, करा होगा किसी ना किसी बैच में, किसी कोचिंग में, किसी ट्यूशन में, किसी ऑनलाइन बैच में, कहीं तो तुमने इन्वेस्ट किया होगा अपना टाइम, स्टार्ट भी किया होगा पढ़ना, पर खत्म नहीं कर पाए। मैम बहुत जोश से शुरुआत करते हैं हम, हर साल हर एक बैच लेते हैं बहुत जोशों से, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो एकदम मस्त तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद तो मैम फ्लो ही टूट जाता है। फिर तो कम से कम 151 चैप्टर के बैकलॉग्स और लेक्चर्स पेंडिंग हो जाते हैं, या फिर पूरा तो पढ़ लिया पर याद कुछ नहीं है। मैम लेक्चर तो मैं रोज स्कूल से आके अटेंड कर रहा था पर अब याद कुछ नहीं है, रिवीजन नहीं हो पाया, बैकलॉग नहीं हो रहा। आई नो ये सारी चीजें यार एक प्रॉब्लमैटिक रहता है यार। मैं ये चीजें इसलिए भी रिलेट करती हूँ ना क्योंकि आई हैव बीन अ नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट। मैं भी ना, मेरे टाइम में मैंने क्लास 11th में एक नीट का बैच ज्वाइन किया था एंड मैं इतनी ज्यादा डेडिकेटेड थी, स्टार्टिंग के 3 महीने तो एकदम मस्त तरीके से मैंने पढ़ाई की। पर क्योंकि स्कूल के प्रोजेक्ट, स्कूल के काम, और इसकी वजह से व्हाट हैपेंड कि मेरी पढ़ाई जो थी रुक गई। जो कोचिंग की पढ़ाई वो मैं ढंग से कर ही नहीं पा रही थी बिकॉज मैं इतना ऑक्यूपाइड हो गई थी मेरे स्कूल के कामों में कि आई जस्ट स्टॉप्ड स्टडिंग, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया था। एंड बेटा मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे नीट, जेई, सीयूईटी या स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बट एंड में आते आते बस एक ही चीज हो जाती है कि यार जैसे तैसे बस पास हो जाएं स्कूल एग्जाम्स के अंदर और क्लास 12th में जाके नीट, जेई और सीयूईटी की तैयारी संभाल लेंगे हम लोग। होता है ऐसा, एंड आई नो एंड आई टोटली रिलेट। और मुझे पता है जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तुम्हारे साथ भी सेम ही चीज हो रही होगी। बट यू डोंट नीड टू वरी यार, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर। और प्लीज डोंट टेक मी एज अ मेंटर। आप बस ये समझिए एक बंदा आपसे बात कर रहा है जो एक्चुअली समझता है कि आप लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी। बिकॉज यार मैं भी एक ऐसी ही स्टूडेंट रही हूं और इस मोमेंट में हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में मल्टीपल रीजंस होंगे, जैसे कि बैकलॉग है, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें, अब होगा क्या, ठीक है कर लेंगे बाद में मैम, बाद में कर लेंगे। अभी तो 1 महीना और बचा है, अभी तो 2 महीने हैं यार, कर ही लेंगे। फिर मन में आता है कि यार स्टार्ट तो नहीं करेंगे, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। आई नो ये मल्टीपल रीजंस हर बच्चे के मन में एक समय पर रहते हैं, पर बेटा आप लोगों को इन रीजंस को एक्चुअली हटाना पड़ेगा क्योंकि अब आप एक वर्ज पे आ गए, आप एक एंड पे आ गए हैं, साल खत्म हो गया है। और मैंने भी ना मेरे क्लास 11th में जब मैं एंड में आई थी, सच में दैट वाज द मोस्ट ड्रास्टिक मोमेंट कि जब मेरे को ऐसे लगा यार ओ माय गॉड मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है और मैं ड्रॉप भी नहीं लेना चाहती थी उस टाइम। एंड मैं सोचती थी कि यार अब मैं कैसे पढूं, अब सिर्फ स्कूल एग्जाम निकल जाए अच्छे से बस। तो बेटा क्या होता है, ये जो एंड मोमेंट होता है ना, इसको यूटिलाइज करो, एटलीस्ट इन 2 महीने को यूटिलाइज करके पूरी क्लास 11th को कवर करने की कोशिश करो। देखो इट इज नेवर लेट, इट इज नेवर टू लेट, बिकॉज बेटा आप जब शुरुआत करो तभी सही। बट हाँ इसके बाद अगर आप मुझे बोलोगे बाद में कि यार मैम अब कर लें तब कर लें, बेटा सॉरी, मैं झूठ तो नहीं कह सकती कि लास्ट के 15 दिन जब क्लास 11th खत्म होने वाली है आप एकदम परफेक्शन में आ जाएंगे। आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू लाई, क्योंकि यार वो तो सच में झूठ है कि 15 दिन में पूरी 11th, नहीं नहीं, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो बेटा अगर हम बात करें कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो यार कोशिश करो छोटे छोटे लेक्चर्स देखो। अगर आपको छोटे छोटे लेक्चर्स मिलते हैं दैट इज फाइन, अगर आपको नहीं मिलते हैं आप 1 शॉट लेक्चर्स देखो। और यार बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार आप लोग हमें फ्री सीरीज दो, फ्री दो, बेटा है ना हमारे उदय यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल पे हर टीचर के बेटा 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हर चीज का 1 शॉट वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो भी जाके आराम से देख सकते हैं।
एंड फिर बेटा आप लोग करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई भी बुक खरीद लीजिए जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की तो खूब सारी बुक्स आती हैं, सब्जेक्टिव क्लास 11th की बहुत कम बुक है मार्केट में, पीडब्ल्यू के स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आप अमेजोन से भी बहुत सारी बुक्स देख सकते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आती हैं क्लास 11th की। फिर बेटा कोशिश करिए, बिकॉज आप एंड टाइम पर हैं, और अगर आप सिर्फ स्कूल एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, आपका फोकस जेई नीट या कोई मेजर एग्जाम नहीं है, आपको सिर्फ स्कूल एग्जाम में पास होना है, तो फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि बेटा हर सब्जेक्ट के अंदर हर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को आप टारगेट कीजिए। चैप्टर पूरा पढ़िए पर ज्यादा फोकस उसके मेन टॉपिक्स पे बनाइए। आप शॉर्ट नोट्स बना लो और कोशिश करो वो शॉर्ट नोट किसी के प्रिंटेड या दिए हुए नहीं हो, आपके खुद के बनाए हुए हो। अब मैम यार बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। मैं आपको एक बहुत इजी फंडा समझाती हूँ। आपको बेटा सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर लेनी है, एक A4 साइज की ब्लैंक शीट। बस आपका टारगेट होना चाहिए कोई भी चैप्टर का शॉर्ट नोट इस पेपर जितना ही होना चाहिए, आगे और पीछे आपके पास 2 पन्ने हैं, इसी में आपको वो शॉर्ट नोट बनाने हैं उस चैप्टर के, दैट्स इट। उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से अपने क्लास नोट से शॉर्ट नोट्स बनाइए, द बेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, आई नो बेटा हम लोग हैं आपके पास, हम लोग शॉर्ट नोट्स देंगे आपको, हम लोग हर चीज प्रोवाइड करते हैं, बट बेटा खुद से बनाई हुई चीज अलग ही होती है, बिकॉज आपको हर चीज पता होती है जो आप लिखते हो, प्लस आपको याद भी होता है और एक रिविजन भी हो जाता है। तो यार ये छोटी छोटी टेंशन लेना छोड़ दो, अब समय आ गया है कि आप बुक्स उठाओ और पढ़ना शुरू करो। कोशिश करो थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लेक्चर्स को लो। अब बेटा मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर बट यू स्टिल फील कि मैम हमें कोई डेडिकेटेड बैच चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप बेटा वो स्टूडेंट हैं जो एक्चुअली फ्री में पढ़ना चाहते हैं, बेटा वी हैव वन शॉर्ट सीरीज। बट अगर आप टीचर्स के साथ डेडिकेटेडली लगकर 45 डेज, बिकॉज बेटा हमारे इस बैच का नाम है प्रोजेक्ट 45, विच मीन्स 45 डेज में बेटा टीचर्स जो हैं आपके मैथ्स बायो केमिस्ट्री इंग्लिश हर चीज के जो टीचर्स हैं वो बेटा आपको पढ़ाने वाले हैं पूरी क्लास 11th, जिसमें बेटा कोशिश किया जाएगा हर चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर में खत्म किया जाए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन अपलोड किया जाए, प्लस आपको बेटा एक कमबैक किट दी जाएगी, आपको एक किट प्रोवाइड की जाएगी जो आपके घर पे डिलीवर होगी, जिसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक बुकलेट होगी, साथ में पीरियोडिक टेबल होगा और 3-4 और पीडब्ल्यू की चीजें होंगी। ठीक है, अगर बेटा आप डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो यस आप लोग चैट बॉक्स में जरूर कमेंट करना दैट मैम यस आई विल डू इट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप प्रोजेक्ट 45 से करो, आप वन शॉट्स आप सीरीज से करो, वो जहां से करना आप करो, पर आप बेटा करो, बिकॉज I know what is the importance of exams and what is the importance of class 11th. It is not just class 11th, it is class 12th. And ये आपकी class 12th का बेस बनाता है। फिर अगले साल जाकर ना कमेंट सेक्शंस में मत लिखना मैम क्लास 11 तो वेस्ट हो गई थी, बहुत लोग लिखते हैं। It is a high time and it is the best time to have the revision of your class 11th, and if you are kick starting your class 11th, this is the time. And बेटा अब पढ़ना शुरू करो, because अब देर आए सवेर आए, come on, now it's high time to start. All the best everyone.